घर में बैठ के कहाँ दारू घर में पीते हैं? दारू पी के बेचते हैं ना जमीन को। पहला दारू पी के बेचेंगे, वो पैर टूटा था तब बेचेंगे, दारू पी के बेचेंगे। पैर टूटे तो मतलब 16-17 लाख रुपए लगे पैर में। आपका पैर तो ठीक ठाक लग रहा है। कैसे ठीक लग रहा है? सर कि कमाए तो क्या किए, पूछने दीजिए नहीं उनको। पैर तो आपका ठीक ठाक लग रहा है। 16-17 लाख रुपए तो नहीं लगा पैर में। हाँ तो 4 खा ऑपरेशन किए, प्राइवेट में किए। 4 खेवा बैठा के पिलाते हैं। हाँ, घर में भी आकर पिलाते हैं और साथ में सुनने में ये भी आ रहा है कि दूसरी पत्नी के नाम रख के उससे काम करवा रहे हैं, पत्नी दूसरे को बना रहे हैं। पत्नी दूसरे क्या करते हैं अपने? जब घर में आते हैं यहाँ रहने के लिए तो गाड़ी गलौज मार पीट खाना खुराक कुछ ना, आप क्या करते हैं ना कि फांसी लगाते हैं कि तुमको हम फंसा देंगे। डाले तो चावल नहीं है, उसके बाद मतलब मार पीट दारू सबको पिलाते इनको, मतलब जैसे मार मतलब ये दारू लोग को बाहर के आदमी बाहर के लोग को भी पिलाते हैं बैठा करके। आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। फोन एप्लीकेशन लिखे इन्होंने दोनों चीज, जमीन के बारे में भी और संबंध के बारे में भी, कि इनके हस्बैंड किसी दूसरे से संबंध रखते हैं और पूरा घर में दारू पीते हैं और मतलब जमीन लगातार बेचते जा रहे हैं। जो दारू पीते हैं ना घर में बैठ के। कहाँ दारू घर में पीते हैं? दारू पी के बेचते हैं ना जमीन को। पहला दारू पी के बेचेंगे, वो पैर टूटा था तब बेचेंगे, दारू पी के बेचेंगे। पैर टूटे तो मतलब 16-17 लाख रुपए लगे पैर में। आपका पैर तो ठीक ठाक लग रहा है। कैसे ठीक लग रहा है? सर कि कमाए तो क्या किए, पूछने दीजिए नहीं उनको। पैर तो आपका ठीक ठाक लग रहा है। 16-17 लाख रुपए तो नहीं लगा पैर में। हाँ तो 4 खा ऑपरेशन किए, प्राइवेट में किए। 4 खेवा भी ऑपरेशन होने के बाद भी जमीन अपने बेटा को दूसरे तरीके से हनन करना चाहते हैं, अपने बेटा को शोषण करना चाहते हैं ना। ऐसा बात थोड़ी है। बेटा से आपको क्या प्रॉब्लम है? कहाँ प्रॉब्लम दिया बताएं? आपका पत्नी यहाँ प्रॉब्लम खड़ा कहाँ है। बता रहे हैं? सुनिए राजू जी, आपका पत्नी यहाँ खड़ा है, आपका बेटा बाहर में पढ़ता है। आप अगर माँ के नाम पे जमीन है तो बेटा कहाँ जाएगा? आप सारे के सारे पी के जमीन बेच दीजिएगा तो कैसे हम दारू पी के बेच देंगे? इतना फिर ऐसा क्लेम क्यों लगता है आपको? ऐसा थोड़ी है। आप डॉक्टर का रिपोर्ट बिल वाउचर 17 आप लाख 18 लाख 16-17 लाख की माँ की खर्चा आपको 16-17 लाख तो नहीं पड़ा, आपको ऊपर तो नहीं पड़ा। 7 लाख पहले और 16-17 लाख ही तो उसका सब बिल दे, इतना की जमीन देते हैं। अभी हुआ आधा कट्ठा बाकी है। आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वो लड़का गार्जियन के रूप में है, आपका बेटा है वो। अभी किए हुए हैं, वो एग्रीमेंट टूट जाएगा, आपके ऊपर FIR होगा, समझ गए? और जो एग्रीमेंट कराए उसके ऊपर भी FIR होगा। परसों अगर ये बात में वो जेल जाएगा, अभी जेल जाइएगा, समझ गए? आप चुपचाप से इनको सपोर्ट में काम कीजिए, पति पत्नी मिलके और उनको जमीन दीजिए और आराम से आप मैडम हम हक लेंगे, नहीं जमीन तो उनको मिलेगा। क्या आपको हम इनसे FIR करा देंगे आपके ऊपर, करवा दीजिए, जेल जाएंगे, यही होगा। जेल जाइएगा ना, लेकिन नहीं मानिएगा ना। मानना आप कह रहे हैं कि जेल जाना है तो जेल जाइएगा। कहाँ करें? लेकिन आपका जमीन पे लिखिएगा। आपका जमीन कैसे करा देंगे? कोर्ट में एगो पटिशन डाल दीजिए। ऐसे नहीं है। पत्नी को दीजिएगा ना जी, पत्नी को दीजिएगा ना। लिखे कैसे अभी? अग्रीमेंट करा लीजिए। वही पहले ट्रांसफर कर सकते हैं ना जमीन किए जगह। ना, एग्रीमेंट तो किए 14 लाख रुपया ले लिए। पैसा जो ले लिए तो एग्रीमेंट ले लिया। लिखे तो इस पर न लिए आपका, मैं तो आता ना ठीक ठाक है। कैसे ठीक है? 7 लाख में पहले ठीक कैसे? अभी दवाई चल रहा है, कैसे करें? ठीक है। अरे अभी पैसा उसे बचा कर रखे हैं कि सब खर्चा हो गया। मैडम इनको ऊपर FIR। हाँ, ये FIR दर्ज ही करना पड़ेगा। राजू जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, न अपनी पत्नी को न अपने बच्चे को नाम से जमीन देना चाह रहे हैं। दारू पीकर अपने माँ भाई और घर में सुनने में आ रहा है कि घर में बैठा के पिलाते हैं। हाँ, घर में भी आकर पिलाते हैं और साथ में सुनने में ये भी आ रहा है कि दूसरी पत्नी के नाम रख के उससे काम करवा रहे हैं, पत्नी दूसरे को बना रहे हैं। पत्नी दूसरा को बना। हाँ, दूसरा पत्नी को खड़ा कर दिए हैं। हाँ, दूसरी पत्नी बना कर रखे हैं। मेरा भी कोई बात ना करे ना। पकड़ा जाएगा तो फिर आप इनके पत्नी है ना? हाँ, क्या करते हैं अपने? जब घर में आते हैं यहाँ रहने के लिए तो गाड़ी गलौज मार पीट खाना खुराक कुछ ना, आप क्या करते हैं ना कि फांसी लगाते हैं कि तुमको हम फंसा देंगे, कि मैंने फांसी लगाएंगे। ये अपने लगाते हैं फांसी, हमको फांसी लगाने के लिए बोलते हैं आप? अपने लगाते हैं कि मैं तोरा फंसा देंगे, मतलब आपने हम फांसी लगाने हाँ, के बाद फंसा देंगे। फंसा आपको। देंगे। ये बात कहते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कई पूछिए सही बोला जी। इसको हम काला बोलेंगे? नहीं, झूठ कुछ बात है। नहीं, इसको हम काला बोलेंगे? फांसी लगाए कि नहीं, आप कि तुमको भीतर हिला दे। मैंने हम अपना खींच में अपना लगा लिए, देखिए हम दूसरा काला करेंगे? हमको दुख होगा हम लगाएंगे। इसको फंसाने फंसाइएगा। इसको हम कैसे फंसा देंगे? अरे आप तो चल आपको कुछ होगा तो नहीं फंसेगी।
हम उसको काला हम कहे जाएंगे। शनिवार के हम आए और संडे के लगाए पी के और सब हम आए थे 2-4 महीना पहले आए थे। हाँ तो आप ही कहीं नहीं है, दादी है तो रहने दें। 5 महीना पर टाइम क्यों देते हैं? नहीं आते हैं, गाड़ी ग्लौज खाना खुराक नहीं मिलेगा तो फिर कैसे रहेंगे बताइए। खाना खुराक लीजिए ना, आपका घर है ना, आपका घर है तो हमको घर में चोरनी चटनी आपका बना रहे हक हैं। बनता है ना। तो हक बन रहे हैं सर, तो हमको चोरनी चटनी बना रहा है ना। निकलना नहीं चाहिए था, घर में ही रहना चाहिए था। अरे भैया, आप सुनिए, हैं फांसी लगाएंगे तो ना और रात में घर में बैठा आप थाना जाइए। जब ऐसा बात बोलते तो हो तो हमको थाना कोई जाइए। सहारा रहेगा तबे ना। मेरा कोई नहीं सुनता है तो हम किसको लेके जाए बताइए, अकेले लेडीज जाए। हाँ नहीं रहते। हाँ पूछिए, मोहल्ला वाला ऐसा बहका रहा है, बेच बेच के खा रहा है। तो मोहल्ला वाला बात करता है। हाँ मोहल्ला वाला भी, जिसको जो ना बोलना वो मोहल्ला वाला के बोलते हैं। आप एक वर्ड बोली थी कि घर में बैठ के दारू पिलाते हैं। हाँ दारू यहाँ पे बैठ के सब पीते हैं दारू, और वो लोग बोलते हैं तो कहे तो बाप का खाए तू, तो भाई का खाए तू। आखिर में 14 लाख सारा वीडियो घर का बना लीजिए। वो आदमी मेरा चोट पर दो साल से तुम झक रही थी। पैसा आपको बेटा को पत्नी को देते बाहर निकल के इधर आइए। आप कौन है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कौन है? आप कौन लगते हैं इनका? मैं इनकी साली लगती हूँ, छोटी वाली। हाँ तो इतना बदमाशी क्यों करते हैं ये? अपने जैसे- बेटा के पत्नी के कभी 18 साल का इनका बेटा हो गया है, कभी अपने बेटे के पास एक कॉल नहीं किए कि मतलब एगो होता है बाप का फर्ज ना। पत्नी को इस हालात में क्यों रखते हैं ये? आपका बहन जो हुई किस हालत में मतलब यहाँ टीकने, अगर मेरी बहन आती भी है ना तो मतलब जैसे रहन सहन जो भी है वो तो आपको दिख ही रहा है। खाना अगर एक दिन रहे तो दूसरे दिन मतलब कि चावल है तो दाल नहीं, दाल है तो चावल नहीं है। इसके बाद मतलब मार पीट दारू रू सबको पिलाते इनको, मतलब जैसे मार मतलब ये दारू लोग को बाहर के आदमी बाहर के लोग को भी पिलाते हैं बैठा करके। लेकिन आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। फोन 112 है, उसको आप कॉल फोन या करके कहें जैसे कभी तो प्रशासन एक मिनट, हम लोग इज्जत में मर गए, ठीक है। हम लोग सोचे कि चलो आप सुधरेगा, अब सुधरेगा। जमीन कम से कम तो पहले बचपन से जब मेरा मोनू था, जैसे इनका लड़का था, तो बचपन से नहीं कमाए अपने एक ही है। अब जाकर के 2 साल से जमीन बेच रहे हैं। तो आप इनके ऊपर FIR क्यों नहीं कराया? थाना गए क्या? तो बता रही हूँ ना, हम लोग रह गए से मतलब अथी क्या बार बार जमीन बेचते रहेंगे तो लड़का का भविष्य तो खराब अब हो जाकर के जाएगा। हम लोग खड़े हुए ना, आप जमीन बेच रहे हैं तभी तो हम लोग खड़े तो जो एग्रीमेंट कराता है उसके ऊपर FIR कराना हाँ, चाहिए। उन पे भी होगा, इन पे भी अवैध उनके ऊपर FIR कराते हैं कि बिना पूछे वो जमीन को एग्रीमेंट करते हैं। तो हम लोग को मालूम अब चला है करके ना। अब हम लोग करेंगे ना कि इतना मतलब इतने लाख में एग्रीमेंट इन लोग करवाए हैं। मैडम आखिर कहाँ जैसे- गई थी आप? ठीक है, इनका मतलब जो मेरी बहन की जो पति हुए ना वो राजू जी मतलब चुपके चुपके जमीन बेचे जा रहे हैं। अब हम लोग को जाकर के पता चल रहा है तो हम लोग यहाँ मतलब मदद मांगने के लिए आए हैं। आखिर इन लोगों ने क्या बोली जो साथ में आई थी? तो इन लोग बोले, मैम लोग बोले कि चलिए करके हम लोग मतलब आपका मदद करेंगे। हाँ जी मैडम। हाँ, हमारे पास आए, इनकी बहन आई, ये लोग आए और बोले कि हम लोग के साथ मेरे बेटा का हिस्सा नहीं दे रहा है, हम लोग का प्रॉब्लम है। हम तो थाना बताएं कि थाना है, तो थाना के हम लोगों ने मदद लिया। थाना में आवेदन दिया है कि ऐसे आपके एरिया में हो रहा है। हम लोग काम, थाना लोग ने भी बहुत हम लोग को सपोर्ट में बोला कि आप लोग जाइए। उसके बाद हम लोग थाना भी आप पीछे आइएगा, एक कॉल कीजिएगा। इसलिए इनको हरदम हमारी संस्था का हर मेंबर इनके सहयोग में खड़ा है। आपके साथ और भी कोई आया है? हाँ, हमारे साथ कटरा जिला के अध्यक्ष ललिता जी हैं। हाँ, हम लोग के पास दोनों बहन गई थी और सारे लोग गए थे साथ में, और इन्होंने मदद मांगी थी तो मैं इन लोग को बोली कि एप्लीकेशन लिखिए। बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे इन्होंने, दोनों चीज़, ज़मीन के बारे में भी और संबंध के बारे में भी, कि इनके हस्बैंड किसी दूसरे से संबंध रखते हैं और पूरा घर में दारू उरू पीते हैं और मतलब ज़मीन लगातार बेचते जा रहे हैं, जो अभी पता भी चला इन्हीं के थ्रू। आप बात की ना राजू हाँ, जी से, वो क्या बोले? राजू जी यही पहले बोले, पहले तो झूठ बोले कि 1 कट्ठा जमीन में बेचे। फिर जैसे जैसे बात बढ़ते गया, खुलते गया, बात को खुलते गया, तो इन्होंने बोला कि अभी जितना जमीन है उस पे मैंने एग्रीमेंट करवाया हुआ। जब मैं पूछी टोटल जमीन पे? टोटल नहीं 1.5 कट्ठे 1.5 कट्ठा पे, जो अभी एक जगह 1.5 कट्ठा है, 4 कट्ठा और पे लगे हुए हैं जिनसे इन्हीं से पता चला कि धीरे धीरे बेचेंगे, नहीं तो खाएंगे क्या। तो जब ये जमीन बेच के खाएंगे तो आपका 2 हाथ पैर है ना सलामत, तो आप काम कीजिए। अच्छा, जैसे आजकल के पत्नी भी कमाती है, मान लो कि पति के कुछ हो जाता है
वो भी खिलाती है। तो पत्नी को मौका दिया जाएगा तब ना। तो ये आखिर क्यों निकाल देते हैं घर से? तो ये इनका शक का माध्यम हो या कोई मतलब दारू पीते हैं तो रोकती होगी। तो आजकल तो आम बात है कि घरेलू रिश्ता मतलब होता है कि जब दोनों तरफ जब मैच नहीं करता तब तो टिकेगा नहीं। तो कम से कम इनको भी तो समझना चाहिए कि बाहरी दुनिया में ये जो अभी भी बोले हैं, जब मैंने बोली कि ऑफिस में आइए आप आराम से बात होगा, तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास भी आदमी है, आदमी के लेके आऊँगा। तो आदमी कैसा है इनके पास? जब पत्नी है, बेटा है, माँ है, खुद अपने संपत्ति के मालिक है, तो इनको दूसरा के बारे में तो सोचना नहीं चाहिए। दूसरा तो सही तो नहीं बताएगा, गलत ही बताएगा। मतलब कहने करके आपका जमीन है, कैसे सुरक्षित करना है। आपका बीवी है, अगर प्यार करते हैं बीवी से तो बीवी की ही ना जमीन है। या बेटा का है, बेटा 18 साल का हो गया, बाहर पढ़ता है, 1 रुपया फीस नहीं देते हैं, तो ये लेडीज भी तो नहीं करते अपने लड़के से, कभी नहीं। 18 साल के मिडिल स्कूल में जाके कुछ भी अभी 2 महीना पहले इनके लड़का आया, रात में रहने के लिए भी नहीं बोले कि हाँ बाबू रुक जाओ, एक बार भी नहीं बोले। बीवी आती है इनके घर में तो ये फांसी लगाने का धमकी देते हैं। खुद से रहेगी कहाँ से? लगा भी लिए से गछे भी, और वो डर के मारे भागेगी ना, कल को हमको फंसना पड़ेगा। हाँ, आम सी बात है। तो इनको भी सोचना चाहिए कि इतना मतलब सब कुछ रहते हुए भी एक घर में पंखा नहीं है। निर्णय क्या हुआ? निर्णय यही हुआ कि इनको समझाया जा रहा है कि हमारे ऑफिस में आइए, आराम से दोनों बैठ के बात कीजिए, और दोनों को मतलब जो संपत्ति है बंटवारा करके आपस में जो बेटा का, अगर बीवी को आप नहीं देना चाहते बेटा का नाम कर दीजिए। हाँ, लड़के को। बेटा अभी थोड़ी लिख देगा किसी को, वो अपना संपत्ति थोड़ी लिख देगा इतना जल्दी। लड़के को अपना दे दीजिए, अपना लड़का को दीजिए, ताकि दोनों मियाँ बीवी अपना प्रेम से रहिए। अगर मन मिलता है तो दोनों प्रेम से रहिए, नहीं मिलता है तो अलग भी होने का एक दुनियादारी है। नहीं पटरी खा रहा है तो आप अलग हो जाइए। हाँ जी मैडम। जब अच्छा से रखेंगे तो फिर अलग को कौन बात है। सही बात है। और नहीं रखेंगे तो हम अलग रहेंगे, और मेरा बेटा के हक मिले। इनको हक है ना, इनको संपत्ति पर, अपना माँ बाप पर हक है ना, तो इसी तो मेरा बेटा का हक है। संपत्ति नहीं, इनके बाप दादा की संपत्ति है, इनका भी संपत्ति नहीं है। बाप दादा की संपत्ति तो बोल रहे हैं, भाई जब अपने बाप दादा की संपत्ति ये बेच सकते हैं तो ये अपने लड़के को सब देंगे ना हिस्सा? नहीं। और 1 मिनट, ये खुद बोल रहे हैं कि इनकी माँ का जितना भी हिस्सा है कोई भी बेच दे रहा है, कोई भी मतलब भाई बेच दे रहा है, ये यहाँ नहीं रहते हैं तो कोई भी बेच देता है, इनको पते नहीं है। तो जब इनका जमीन, अभी तो माँ जिंदा है तो माँ का भी पावर है उसमें, पावर है, तो माँ से कभी भी जमीन बेचवा लेगा कोई भी, तो नहीं कुछ बोल पाएंगे। तो ये इसीलिए अपना बेटा को ट्रांसफर करे ताकि बेटा अपना सेफ्टी में रहे। और